दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रियल 94 पर। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर रेलवे विज्ञान जो RW पब्लिकेशन की रेलवे विज्ञान है क्लास 10 तक के CBSE NCERT पैटर्न पर आधारित है, जो आपकी रेलवे के हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो बुक है इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसकी अगर PDF वगैरह चाहिए तो वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो में। तो यहाँ पर विषय सूची देख लीजिए जो भौतिक विज्ञान का है। तो इसमें आपके यहाँ पर जो चैप्टर दिए गए हैं तो मात्रक मापन, गति के नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण। तो आपने यहाँ पर देख तो प्रकाश की, तो यहाँ पर टोटल इसके यहाँ पर 14 चैप्टर हैं। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको यहाँ पर मात्रक मापन से लेकर लास्ट तक के सारे चैप्टर में आपको पर कराने वाला हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलती है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर देख तो अगर आपको ग्रुप डी वगैरह है और NTPC रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ALP टेक्नीशियन, सारे के सारे इसी बुक से आपका यहाँ पर जो साइंस है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो चलती है आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला चैप्टर हम यहाँ पर मात्रक और मापन लेते हैं। तो इस वीडियो में मात्रक और मापन आपको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख तो मात्रक मापन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो अध्याय 1 से आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 में आपको यहाँ पर देख तो मात्रक और मापन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर पूरी बुक सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी जिस भी बुक की PDF चाहिए वो एक बार कमेंट कर बता देना। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो यहाँ पर देख तो अध्याय 1 से आपको यहाँ पर मात्रक से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो पहला है भौतिकी। तो यहाँ पर शब्द भौतिकी संस्कृत के भौतिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूत यानी पदार्थ से संबंधित। यह भौतिक शब्द भूत से बना है जो प्रकृति या भौतिकी जगत को दर्शाता है। इसके बाद अंग्रेजी में इसका समानार्थी फिजिक्स है, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। इसके बाद है भौतिकी का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के नियम और भौतिक पदार्थों का अध्ययन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक कर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर। इसके बाद आपकी जो है इसमें डेफिनेशन है आपकी राशियाँ। तो राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राशियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें राशियाँ आपके उदाहरण में लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, दाब आदि और आपका जो मात्रक हैं, तो जिनकी सहायता से राशियों को मापन किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी इसके PYQ कराने वाला हूं, जो 2024-25 में आपके टेक्नीशियन ALP वगैरह में पूछे गए हैं और 2022 के ग्रुप डी में आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसी वीडियो में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। थ्योरी के बाद आपका जैसे ही आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही उसके MCQ आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किताब है आपके यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस किताब को अगर आप पूरा 1-2 बार देख लेते हो तो आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो वो आपका यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। उससे आपकी साइंस पूरी आपकी कवर हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक एक कर दिखा रहा हूँ। उदाहरण है राशियाँ मात्रक। तो लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसके बाद है अलग अलग देशों में लंबाई की अलग अलग मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए हम मात्रकों की प्रणाली पड़ती है। तो इसमें आप नोट यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें नोट में आपको यहाँ पर दिया गया है अधिकतम देशों में MKS प्रणाली का उपयोग होता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में FPS प्रणाली का उपयोग होता है। फ्रांस, रूस, जापान आदि देशों में CGS प्रणाली का उपयोग होता है। इसके बाद है उपयुक्त प्रणाली अलग अलग देशों में उपयोग ली जाती है, इसलिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जिसे एक रूप से उपयोग में लाया जा सके। इसलिए ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम विकसित हुई। इसमें वर्ष 1971 में SI पद्धति को मान्यता मिली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वर्ष 1971 में आपको SI पद्धति को मान्यता मिली थी। इसके बाद है आपका जो मात्रक की प्रणाली है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो यहाँ पर देखते हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं तो मात्रकों की प्रणाली। तो यहाँ पर मात्रक यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके बाद आपका है जो मात्रक राशि है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख सकते हो राशि और मात्रक हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लंबाई का मीटर हो जाएगा, और इस तरीके से MKS में आपका हो जाएगा लंबाई मीटर, फुट और सेंटीमीटर। तो इस तरीके से MKS में आपका हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और लंबाई का हो जाएगा इसके बाद, और लंबाई का इसमें FPS में हो जाएगा फुट, पाउंड, सेकंड, और CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वो इसकी परिभाषा देख लीजिए। मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं मूल मात्रक 7 कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर 7 होते हैं। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला होती है, पदार्थ की मात्रा को आप यहाँ पर मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी विमा भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, और ताप को केल्विन से मतलब K से, विद्युत धारा को A से, और ज्योति तीव्रता आपकी CD हो जाएगी। इसके बाद पदार्थ की मात्रता आपके मोल हो जाएगी। इसके बाद है आपका व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को यहाँ पर देखते हैं। तो मूल मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उदाहरण इसका दिया गया है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, और बराबर मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो उपयुक्त से स्पष्ट है कि यदि किसी राशि का सूत्र याद है तब उसका मात्रक बन सकता है या बना सकते हैं। इसके बाद है अतः व्युत्पन्न मात्रक को हम प्रत्येक अध्याय में राशियों के साथ समझते चलेंगे। प्रत्येक अध्याय में समझते चलेंगे। इस प्रकार विमा हम रखेंगे नहीं, अपितु राशियों से विमा बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा जो विमा है वो कैसे बनाई जाती है वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इसके बाद है संपूरक मात्रक। संपूरक या पूरक मात्रक किसे कहते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो संपूरक या पूरक मात्रक यहाँ पर देख लेते हैं। संपूरक और पूरक मात्रक की जो परिभाषा है, इसके बाद आपका इसका हो जाए समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, स्टेरेडियन हो जाएगा। इसके बाद है समतल कोण और ठोस घन कोण। तो इसके बाद आपका जो है इसका होता है समतल कोण का होता है रेडियन, और ठोस घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इसके बाद जो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे गए हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हो ग्रुप डी 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितनी थ्योरी हमने पढ़ ली है उसके अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम उसकी दोबारा से दूसरी थ्योरी यहाँ पर चैप्टर की पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके हम अध्याय मात्रक के जो क्वेश्चन है, जो आपकी बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो से कराया जाएगा, और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भार की जो इकाई है SI, भार की SI इकाई क्या होती है, तो आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन होती है। तो SI पद्धति है भार यानी वेट का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लंबाई का SI मात्रक, SI इकाई क्या है, तो इसका लंबाई का मीटर होता है, जो आपका NTPC स्टेज 2 में आपका यहाँ पर पूछा गया था। पिछला जो NTPC हुआ था उसका CBT 2 में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का SI मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान और भार का मात्रक यहाँ पर देख लेते हैं। तो द्रव्यमान का भार का SI मात्रक आपका यहाँ पर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम न्यूटन हो जाएगा, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका 2024 में यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, जो निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडला होता है, तो कैंडला भी आपने पढ़ा था, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका इन डॉट डॉट चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई
हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं, तो जिसमें आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लैक्स का आपका यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा, ज्योति फ्लैक्स का मात्रक हो जाएगा। इसका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो किसकी इकाई है, इसमें आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई है। तो क्या है इसका आंसर है दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई आपके यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ पर देख लेते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है, तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वेबर। तो यह आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया था, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है, तो वेबर हो जाएगा। इसके बाद है जो रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी परीक्षा में आते हैं वही आपका ग्रुप डी में पूछ लेगा, वही इसका पैटर्न बदल कर आपका एएलपी वगैरह टेक्नीशियन में पूछ लेगा, एनटीपीसी में पूछ लेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है रिपीटेड होते हैं उनको आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़कर और इसके एमसीक्यू लगा लेना है, जो आपकी साइंस यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो आपका टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर लगाना है कि आपके साइंस में कितने आपके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको इस बुक से कितना हेल्पफुल आपको यहाँ पर सहायता प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। इसके बाद है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने पिछली में थ्योरी में आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि यहाँ पर पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पार्सेक मात्रक क्या है, पार्सेक किसका मात्रक होता है, तो पार्सेक मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है, जो एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में आया क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन मापक के आपके मात्रक के आपके यहाँ पर करा दिए हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इसी का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है मापन। तो मापन मेजरमेंट आप यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर अध्याय 2 मेजरमेंट आप यहाँ पर देख लेते हैं। इसका पहले आप अपने यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद जो थ्योरी के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में, तो वो यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट होगा आपका गति का। तो इसमें आपको यहाँ पर मैं दूसरा चैप्टर यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर मापन इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ मेजरमेंट का। तो यहाँ पर मापन किसे कहते हैं मापन, तो उसके बारे में यहाँ पे आप देख लेते हैं। मापन यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं, तो राशियों को मापने के लिए कुछ मुख्य जानकारी जैसे 10 की घात जानकर विशेष मात्रक आदि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं घातें, वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसे हम किस में मेजरमेंट करते हैं या मापते हैं, तो यहाँ पर जो आपके इन्हीं से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 10 की घाते 1 को क्या कहते हैं, तो 10 की घाते 1 को हम यहाँ पर डेका कहते हैं। इसके बाद 10 की घाते 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। 10 की घाते 3 यानी क्यू 10 की घाते क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। इसके बाद 10 की घाते 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। इसके बाद 10 की घाते 9 इसको क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। इसके बाद 10 की घाते 12 को क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। 10 की घाते 15 को पेटा कहते हैं। 10 की घाते जो 18 होता है उसको अपन हेक्सा कहते हैं। और 10 की घाते 21 को जेट्टा कहते हैं। और 10 की घाते 24 को योट्टा कहते हैं। तो इसी में से आपके जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, धनात्मक घातों से और ऋणात्मक घातों से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर अभी थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी के बाद जिसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, यहीं से आपके यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऋणात्मक घातें देख लेते हैं। तो ऋणात्मक घातें आपके यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसको आप यहाँ पर क्या कहते हैं, तो 10 की घाते -24 को हेक्टो कहते हैं।
10 की घात माइनस 21 को जेप्टो कहते हैं। 10 की घात माइनस 18 को एटो कहते हैं। 10 की घात माइनस 15 को फेम्टो कहते हैं। 10 की घात माइनस 12 को पीको कहते हैं। 10 की घात माइनस 9 को नैनोमीटर कहते हैं। और 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं। 10 की घात माइनस 3 को मिली कहते हैं। 10 की घात माइनस 2 को सेंटी कहते हैं। और 10 की घात माइनस 1 को डेसी कहते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी ऋणात्मक घातें हैं, इन्हीं में से आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं को आपको यहाँ पर रट लेना है। 10 की घात माइनस 24 को एक्टो, 10 की घात माइनस 21 को जेप्टो, 10 की घात माइनस 18 को एटो, 10 की घात माइनस 15 को फेम्टो, 10 की घात माइनस 12 को पीको, और 10 की घात माइनस 9 को नैनो, 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो, और 10 की घात माइनस 3 को मिली। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लें दूरी, समय व द्रव्यमान के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक यहाँ पर देख लेते हैं। तो बड़ी दूरियों की मात्रक को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने पिछली जो क्वेश्चन है पूछा था, दूरी किससे मतलब प्रकाश वर्ष दूरियों के मात्रक होते हैं, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष दूरियों का मात्रक यहाँ पर होता है। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश द्वारा प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश द्वारा निर्वात में आप यहाँ पर निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। इसके बाद है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी मतलब उसका उपयोग मतलब प्रकाश वर्ष में आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाता है। इसके बाद है पार्सेक। तो पार्सेक भी यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, जिसे हम पार्सेक कहते हैं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसे कहते हैं? पार्सेक को कहते हैं। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणन 10 की घात 16 मीटर होता है। क्या होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणन 10 की घात 16 मीटर होता है। इसके बाद है एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी आपका होता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक पार्सेक बराबर या तो 3.2 प्रकाश वर्ष आता है या 3.26 गुणन 10 की घात 16 मीटर आएगा। इसके बाद है खगोलीय इकाई, उसे हम किससे व्यक्त करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.469496 गुणन 10 की घात 11 मीटर होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर थ्योरी कवर कर लीजिए, और जो क्वेश्चन है वो आपको इसकी थ्योरी के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ मेहनत लगती है, और आपको पूरा वीडियो और थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ। और जो अगर आप यहाँ पर इसको कवर कर लेते हो तो आपकी साइंस में एक भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, और एक ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रक यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक औंस बराबर क्या होता है? तो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। इसके बाद एक पाउंड बराबर 16 औंस या 453.6 ग्राम या 0.453 किलोग्राम होता है। इसके बाद एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड होता है। इसके बाद एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। इसके बाद एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम या 100 क्विंटल होता है। इसके बाद एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। इसके बाद एक स्लग बराबर 14.59 किलोग्राम होता है। इसके बाद एक
AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है, तो 1.66 गुणन 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रक थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद समय के महत्वपूर्ण मात्रक यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो समय के महत्वपूर्ण मात्रक 1 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 10⁻³ सेकेंड होते हैं। इसके बाद 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। इसके बाद 1 सेक बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁸ सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड होता है। या 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ सेकेंड होता है। इसके बाद 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 10⁻12 सेकेंड होता है। इसके बाद 1 स्वर्ण दिवस बराबर क्या होता है, तो 24 घंटा या 86,400 सेकेंड होता है। इसके बाद 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है। इसके बाद 1 चंद्रमास बराबर 27.3 दिन या 28 दिन लगभग होते हैं। इसके बाद 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। तो जो समय के महत्वपूर्ण मात्रक थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं जो मापक यंत्र हैं, किससे हम क्या मापते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मापक यंत्र राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र मापक यंत्र कहलाते हैं। तो राशियों को जो मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं यंत्र, उसे हम क्या कहते हैं, मापक यंत्र कहते हैं। तो अल्टीमीटर आपके क्वेश्चन में आएगा, अल्टीमीटर को किससे मापते हैं, या आएगा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा अल्टीमीटर और 2-3 ऑप्शन और दिए रहेंगे। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी थ्योरी में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और 2025 में जो आपका ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में क्वेश्चन आएगा वो भी इन्हीं में से आपका देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह बहती वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। तो एनोमीटर क्या है, यह बहती वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। इसके बाद है ऑडियोमीटर, तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। जो ऑडियोमीटर होता है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। इसके बाद बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। तो आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, अगर आप फेयर बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप इसका प्रिंट आउट बुक का निकलवाना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर PDF के नोट्स और मतलब आप निकलवा सकते हो। अगर आपको बुक ऑर्डर करना है तो बुक भी आप यहाँ पर मंगा सकते हो। अगर आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर कराई जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। इसके बाद है वर्नियर कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। फेदोमीटर, तो फेदोमीटर से क्या मापते हैं हम, तो यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। जो फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। तो गायरोस्कोप से क्या कहते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। जो हाइग्रोस्कोप है इसमें आपको यह वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। इसके बाद लैक्टोमीटर, तो आपको पता ही होगा लैक्टोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो दूध की जो शुद्धता की जांच करते हैं। तो लैक्टोमीटर से आपके दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, ऑडियोमीटर से इससे मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। तो ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी की होती है तो उसकी
दूरी मतलब कितनी वो दूरी तय कर चुकी है, तो उसकी दूरी आप यहाँ पर ऑडियोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है पेरिस्कोप। इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और इसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार की दूसरी ओर कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से आप हम क्या मापते हैं, तो यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। तो सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद है आपका पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ से हम क्या मापते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये इस यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए लाइव डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों का रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि। तो इस तरीके से पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। इसके बाद रडार। तो रडार का उपयोग किसमें किया जाता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम रडार का वास्तविक संक्षिप्त रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो इस तरीके से रडार का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और। अब इसके जो मीटर हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में आप किसका अध्ययन करते हैं, तो सिस्मोग्राफ होता है इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाली भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इसके बाद है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से हम मोटर गाड़ी की गति मापते हैं, वो कितनी स्पीड चल रही है, तो इससे स्पीडोमीटर से हम यहाँ पर उसकी गति मापते हैं। तो इसे याद गैल्वेनोमीटर या धारामापी। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर है जो एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो इसे रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप स्फेग्नोमीटर आप यहाँ पर माप सकते हैं। इसके बाद है जो आपका रेन गेज। तो रेन गेज से क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षों का मापन किया जाता है, जिसे हम रेन गेज कहते हैं। इसके बाद सेलिनोमीटर। तो सेलिनोमीटर आप हो जाएगा, यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र है। जो विलयन की लवणता होती है उसको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो सेलिनोमीटर कहलाता है। इसके बाद है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करती है। जो रेक्टिफायर होती है तो यह विद्युत युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद है सेक्सटेंट किसे कहते हैं, तो यह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे हम सेक्सटेंट कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन मापन से जो क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके यहाँ पर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन लगाते हैं PYQ जो आपके 2018 से 2025 तक पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, जो RRB ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 1 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है
10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद है आपका 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो हमने आपको यहाँ पर थ्योरी आपको यहाँ पर बताई थी कि पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पिकोमीटर 10⁻⁻12 को आप यहाँ पर पिकोमीटर कहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो पेकोमीटर किसे कहते हैं। तो 1 पेकोमीटर किसके बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसका सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 1 मीटर किसके बराबर है? तो 1 मीटर किसके बराबर है? तो इसके बाद आपका यहाँ पर 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो यह क्वेश्चन आया था आरआरबी जेईई 2014 में, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 फेंटो या 10⁻15 बराबर फेंटोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻6 माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन भी होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेमटोमीटर भी होता है। तो इन दोनों में से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपकी थ्योरी से जो मैंने आपको पढ़ा दी है, थ्योरी आपको यहाँ पर 1-2 बार वीडियो देख लेना है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो थ्योरी से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अधिकतर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस क्वेश्चन सेलेक्ट करती है, जो प्रीवियस ईयर में आपका कैसा पैटर्न रहा है उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है उसका यहाँ पर देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा नियंत्रक हो जाएगा। तो धारा नियंत्रक हो जाएगा। इसके बाद है आपका, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो अभी मैंने आपको थ्योरी इसकी बताई थी, वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? तो वो आपको यहाँ पर पता ही होगा, बैरोमीटर से मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज 2 सीबीटी 2 में आपका पूछा गया है, जो पिछला एनटीपीसी हुआ था उसमें आपका यह क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो रहा है, तो उसमें भी आपको यहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको यहाँ पर जो इसकी थ्योरी थी हाइग्रोमीटर, तो इससे आप अपन आर्द्रता मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। इसके बाद है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं यहाँ पर देख सकते हो। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में इन डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो क्या ऑडोमीटर हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था, दूरी मापते हैं ऑडोमीटर से। तो यह देख तो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, और फिर यही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इन डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर आपका यहाँ हो जाएगा टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो यह क्वेश्चन ग्रुप डी में आपका पूछा गया था, आपको पता ही होगा, लैक्टोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आपका गति अध्याय 3 होने वाला है। और अगर आपको इसी में से कोई भी बुक आपको यहाँ पर मंगानी है, यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स, तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है RWA जो अभी चल रहा है। उसी का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बुक वगैरह, उसी अधिकतर वही आपको क्वेश्चन आपको वहीं से पेपर में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो एक बार कमेंट कर यस कर दीजिए। जो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा।
जो अध्याय तीसरा आपका यहाँ पर होने वाला है। तो हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर का आपका थ्योरी और एमसीक्यू आपका कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा है यहाँ पर मात्रक और मापन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में आपको यहाँ पर गति और गति के आपको नियम बताएंगे। इसके बाद कार्य ऊर्जा। तो यहाँ पर लगभग 10-12 वीडियो में आपका जो फिजिक्स है पूरा आपका यहाँ पर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो आप इसका नेक्स्ट जो केमिस्ट्री होगा बायोलॉजी होगा आप कमेंट करके बता देना किसका वीडियो चाहिए। तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं।